दूर रहिएगा। अभी देखिए, इसको छोड़ेंगे तो कहां जाएगा ये? ये इसको छोड़ रहे हैं, ये कहां जा रहा है? ये ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस बन गया। देखो बच्चा, अभी जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले हैं, अभी जो एक्सपेरिमेंट होगा उसमें आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताएंगे, फिर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है वो बताते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं त्रिशूल घी नहीं है, त्रिशूल घी के अंदर रखा हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम मंगाए थे फ्लिपकार्ट से। अब वो दे दिया था प्लास्टिक वाला डब्बा में, मतलब प्लास्टिक में डाल के दे दिया था, तो हम सोचे कि उसको किसी में पैक किया जाए, तो डब्बा खाली था तो उसमें डाल दिए। तो ऐसा नहीं कि हम घी डाल रहे हैं। अभी देखिए, इसके अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। एल्कली बोलते हैं इसको। एल्कली मतलब वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर में एकदम बढ़िया से मिक्स हो जाएगा, जैसे चीनी मिक्स होता है ना, वैसे एकदम बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। और सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको बोलते हैं मालूम है क्या? प्यार से कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा इसी को कहा जाता है। देख लीजिए कैसा होता है, देख रहे हो? इस तरीके का, देख लो, तुम लोग भी देख लो, ऐसा बिल्कुल क्रिस्टल टाइप होता है कॉस्टिक सोडा, है ना? बिल्कुल इसी तरीके का, देख लो ध्यान से। अब इस कॉस्टिक सोडा को अब देखिए हम डाल दे रहे हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि अभी इसके अंदर हम डाल रहे हैं किसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। जब तक उसको वाटर का दर्शन नहीं होगा तब तक ये बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वाटर इसमें डालेंगे, जैसे ही इसमें वाटर डालेंगे, ये बेस की तरह बिहेव करने लगेगा। अब देखिए वाटर में जाकर ये घुलने वाला है। अभी जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड गया और वाटर में जाकर घुल गया, ठीक है? अब देखिए जरा क्या होगा। वाटर में घुल गया, ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब इस स्ट्रॉन्ग बेस में हम एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें। अभी थोड़ी देर रुक जाइए, कुछ सेकेंड्स में ये पूरा का पूरा इसके अंदर घुल जाएगा। अभी आपको इसके अंदर घुला हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा। अभी देखिए ये वाइट वाइट टाइप का दिख रहा है ना, बस कुछ देर वेट कर लीजिए, ये वाइट चीज़ आपको वाइट नहीं दिखेगा, ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आप देखते जाइए बस, क्योंकि हम बोले हैं क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है, वाटर सोल्यूबल, एकदम बढ़िया से सोल्यूबल हो जाता है। अभी देखते देखते इसका कलर अपने आप क्या हो जाएगा? एकदम चेंज हो जाएगा कलर। और यहाँ पे आके तुम चेक करके देख भी सकता है कि इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्लेक्स को, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एनहाइड्रस होता है सूखा हुआ, उसको जब पानी के अंदर डालिएगा तो अपने आप हीट प्रोड्यूस करेगा। वो क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा। अभी चेक करवाते हैं आप लोग से, छू के देखिएगा। अभी देखो ये वाइट वाइट कलर का है ना, अभी इसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा और ये एकदम हो जाएगा कैसा? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अभी होने वाला है, 1 मिनट रुक जाइए। और साथ में एक और चीज़ आपको खास देखने को मिलेगा। 1 सेकेंड, आ जाओ स्वप्निल, इधर मुस्कुराओ नहीं, इसके नीचे छुओ जरा और बताओ हीट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। हाँ आप लोग भी चेक कर लीजिए, छू के देखिए। अच्छा देखो दूसरी बात, ये लगभग ट्रांसपेरेंट हो गया है, इस पर से उस पर लगभग दिखाई देना स्टार्ट हो गया है, ये पूरा घुल चुका है इसके अंदर। अभी कुछ देर और छोड़ेंगे ना तो और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। अब ज़्यादा देर हम वेट नहीं करते हैं, लगभग ट्रांसपेरेंट हो चुका है, तो देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट हो गया। ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस बन गया है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, गलती से भी, मतलब जिस प्रकार एसिड से डरते हैं आप, उस प्रकार बेस से भी डरने की जरूरत है। अब इसके अंदर डाल रहे हैं एल्युमिनियम फॉइल, जिसमें बर्गर हम लोग खाते हैं। एल्युमिनियम जाकर रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। अभी आप लोग देखिएगा रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है, ध्यान से। सारा डाल दे रहे हैं एक एक करके। इतना भी जल्दी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता है, रिएक्शन स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगता है, तो थोड़ा वेट करना होगा आपको। बैलून लाइए जरा बेटा। अब इसके ऊपर बैलून डाल देते हैं। अरे भाई स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है ये, और ऊपर लगा दिए बैलून। अभी देखो इस बैलून के अंदर गैस भरना स्टार्ट होगा, और ये जो गैस इसके अंदर भर रहा है ये कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। और नीचे आप देखिए यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है।
हाँ, ये रिएक्शन हो रहा है बच्चा, क्लियर ना? ये रिएक्शन में यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। वही हाइड्रोजन गैस इसके अंदर भर रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, चाहे एसिड भी ले लेते ना, एसिड में भी अगर आप डाल देंगे किसको? एल्युमिनियम, कोई भी मेटल को, तो वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। लेकिन सारा बेस हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको रिएक्शन कर लेगा एल्युमिनियम और जिंक के साथ, तो बना देगा हाइड्रोजन गैस। तो अभी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रहा है और आपके इस बैलून में पूरा का पूरा हाइड्रोजन गैस भर जाएगा। और नीचे जरा तुम टच करके तो नहीं देख रहे हो, हम टच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, अच्छा खासा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। बच्चा एक बच्चा इधर आ, इधर 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 आ, जरा इसको छुओ, यहाँ छुओ, ऊपर ऊपर हल्का। हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, खूब सारा हीट है, मतलब आप ज़्यादा देर तक यहाँ हाथ नहीं रख सकते। आजा भव्या इधर आ, इसको छू कर देख, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना। हाँ क्लियर है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है इसके अंदर। अभी देखिए अच्छा खासा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ये सारा का सारा जो एल्युमिनियम फॉयल था वो रिएक्ट कर लेगा किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, लगभग पूरा डिसॉल्व हो जाएगा इसके अंदर। नहीं मिक्स करने की जरूरत नहीं है, आप इंतजार करिए ना, थोड़ी देर इंतजार करिए, पूरा मिक्स हो जाएगा। हाँ ये पूरा गर्म है, ये पूरा का पूरा हॉट है। एक और आदमी किसी को टेस्ट करना है? हाँ बेटा इधर आ, इधर इधर, तुम भी आ जाओ, तुम भी चेक कर लो। यहाँ छुओ, ऐसे ऐसे छुओ, छुओ छुओ, इधर इधर छू लिए ना, काफ़ी गर्म है, छू ना, हाँ छुओ छुओ, काफ़ी हीट है, काफ़ी गर्म है ये, इतना गर्म है कि हम छू रहे हैं तो मेरा हाथ जल रहा है। अरे आप देखिए ना, बोतल पिघल रहा है, हमको तो लग रहा है कि हमको हट जाना चाहिए यहाँ से। अब ऐसा ना हो कि हाँ, फ़ोन भी हटा लेना ज़रूरी है, अपना पास ज़्यादा फ़ोन है नहीं। हाँ जाहिर है ना, बोतल पिघल रहा है, बोतल देख रहे हो डिफॉर्म हो गया, बोतल का शेप बदल गया। शेप बदलने का रीज़न यही है कि ये गर्म बहुत है, छू रहे हैं ना, पूरा जल रहा है, लग रहा है हाथ जल जाएगा। क्लास 7 का बच्चा लोग भी दिख रहा है बड़ी गौर से, चाहो तो देख सकते हो छूकर, हाँ छू कर देख सकते हो, छूना है। एक मिनट, एक बच्चा हो गया। ये अपना जाके अपना क्या बोलते हैं, गर्म है ना। अब इसके अंदर देखो, लगभग पूरा का पूरा जो एल्युमिनियम था मेरा, वो इसके अंदर डिसॉल्व हो चुका है। अब देखिए इसके अंदर भर चुका है कौन सा गैस? अब इसको निकाले। आजा इधर स्वप्नील, रुक जा, हाँ नीचे से माचिस लेकर आओ। हाँ नहीं, एक छोटा सा और एक्सपेरिमेंट आपको दिखाते हैं। इधर हाथ रख तो बेटा, हाथ रखना ऊपर से, ऊपर से हाथ रखो ना, ऊपर से, हाँ पाम, हाँ इसको हल्का फुला देना, हाँ ऐसे ही रखना, बस। अभी देखिए इसके अंदर गैस भरा हुआ है, कौन सा गैस? ये इसको छोड़ रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है? ये ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस बन गया। अब ये हाइड्रोजन गैस जो होता है पॉपिंग साउंड के साथ जलता भी है। अब इसको पकड़ो जरा, हाँ ये देखिए, हाँ छोड़ दो बेटा, अभी दूर हो जाना, ठीक है। हाइड्रोजन गैस पॉपिंग साउंड के साथ जलता भी है। 1 मिनट आवाज नहीं, हटो, दूर हटो। पॉपिंग साउंड के साथ जलता भी है, वो हम आपको दिखाते हैं, दूर रहिएगा। पॉपिंग साउंड के साथ जलता भी है। आप लोग ट्राई मत करिएगा, हम एक्सपर्ट हैं, हम ट्राई करते हैं। चलो अभी नहीं, इतनी मेहनत से ये हाइड्रोजन मिला है, इसको अभी कैसे छोड़ देंगे? अरे वाह, अभी तो इसके साथ खेलना है। अच्छा आज टेस्ट लेना है ना, अभी क्लास टेस्ट है ना, टेस्ट में जिसको सबसे हाईएस्ट नंबर आएगा उसको बलून मिल जाएगा। वाह, अच्छा एक्सपेरिमेंट सही था ना? चैनल सब्सक्राइब किए हुए सब लोग? नहीं किए? सब्सक्राइब जाके कर देना, ठीक है। चलो।